Now we will discuss what are the rules of meal planning. कि आहार योजना करते समय हमें क्या नियम अपनाने चाहिए. आप आहार योजना करने जा रहे हैं, पूरे दिन की आहार योजना करने जा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने भी कहा कि फर्स्ट नियम क्या है कि इसको आप एक इकाई माने, यानी कि पूरे दिन को एक इकाई माना जाए. Whole day should be we can say that we can consider it as a one unit. इसका मतलब ये है कि जब हम पूरे दिन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके जो 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आप उन तीनों की प्लानिंग एक साथ करो. इससे क्या होगा कि हमारे समय की बचत होएगी, ठीक है, हमारे धन की बचत होगी. आप एक ही टाइम शॉपिंग कर लोगे और आपका कोई भी चीज छूटेगी नहीं. हमने जब पूरी प्लानिंग की तो हमने कुछ फ्रूट्स सुबह रख लिए, कुछ शाम को रख लिए. हमने अगर सुबह जो सीरियल दिया है तो हम उसकी मात्रा जो हमें पूरे दिन में देनी है तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. हमें पूरा पता है कि हमें कितना प्रोटीन देना चाहिए, हमें सीरियल्स कितने देने, हमें कितना दूध लेना चाहिए, हमें कितने फ्रूट्स लेने चाहिए, कितनी वेजिटेबल, कितना फैट मुझे लेना चाहिए, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं ले रही. तो उसको हम डिवाइड करें. जब हमारे पास क्लियर पिक्चर होगी पूरे दिन की योजना की, जिसको हमने एक इकाई माना है, तो हम तीनों में उसको अच्छे से बांट सकते हैं कि कहीं हम अधिक ना लें. ना तो हमें अधिक लेना है या ना कम, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो पौष्टिक तत्व और जो भी आपके भोज्य ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स हैं, वो बहुत अधिक भी नुकसान देते हैं और बहुत कम भी नुकसान देते हैं. तो वो संतुलित हो, इसके लिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन को एक इकाई मानना है. सेकंड है, भोज्य पदार्थ का या पौष्टिक तत्वों का दोहराव नहीं होना चाहिए. जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से प्लानिंग करें कि जो आप पदार्थ दे रहे हैं वो रिपीट ना हो. देयर शुड बी वेराइटी. पोषक तत्व, ऐसा नहीं कि हम एक पोषक तत्व को लिए जा रहे हैं और एक दो हमारे नेग्लेक्ट हो गए. तो यू शुड प्लान अकॉर्डिंगली. हर चीज को हमें देखना है, हर पोषक तत्व हमें मिलना चाहिए, सारे फूड ग्रुप्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए. थर्ड है, पौष्टिकता व भूख शांत करने के साथ साथ तृप्तिदायक हो. जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो पौष्टिकता पूरी कर रहा है, आपकी भूख भी शांत कर रहा है, बट इट शुड गिव यू सेटिस्फैक्शन. ऐसी चीज हमारे फूड में, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, भोजन खाने के बाद जब तक उनको मीठा ना मिले तो उनको शांति नहीं पड़ती. तो उनको तृप्ति तभी आती है जब आपने उनको भोजन के बाद कुछ मीठा दिया. अगर आपके पास कोई स्वीट डिश नहीं है तो वो थोड़ा सा गुड़ खा के भी तृप्त हो जाते हैं. कई लोग जो होते हैं वो पापड़ के बिना तृप्त नहीं होते. कई लोगों को चावल चाहिए, भले मुट्ठी भर चावल हो. इस तरह से सबकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको आदत पड़ जाती है, जो उनकी रुचि है, वो हम ध्यान में रखें ताकि वो भोजन करने के बाद संतुष्ट हो, तृप्ति महसूस हो उनको. दिन में एक बार रेशेदार प्रयुक्त भोजन जरूर देने चाहिए. दैट इज फाइब्रस फूड्स. एक बार आप पूरे दिन में जरूर दें, जिसमें कि आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, सलाद हो गया, साबुत दलिया हो गया, साबुत दालें हो गई, छिलके वाले प्रोडक्ट्स. आप जो छाने नहीं ज्यादा, जो आप आटा है बिना छाने वो उसकी रोटी बनाएं या दलिया दें या कोई भी रेशेदार सब्जियां देंगे तो उनका जो है, ये हम ये कह सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी. अब क्यों देनी चाहिए रेशेदार सब्जियां, हमें सबको मालूम है. एक तो इससे पेट साफ होता है. कुछ अगर आप कच्चे फ्रूट्स खाते हो, कच्चा सलाद खाते हो, तो एक तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि कुछ फ्रूट्स हमें सबको मालूम है जिनके पौष्टिक तत्व पकाने पर नष्ट हो जाते हैं. तो वो जो आपके फ्रूट्स हैं, वो सैलेड वगैरह हम कच्चा खाएं तो वो हमारे लिए फायदा करेगा. और रेशे जो होते हैं वो हमारा पेट साफ करते हैं. तो इस तरह से हमें एक बार रेशेदार फूड जो है उसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए. देन कम्स, भोजन पकाते समय उन विधियों को न अपनाएं जिससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं. आप भोजन पकाते समय बहुत ध्यान में रखें कि ऐसी भी कुकिंग ना करें कि उसका स्वादिष्ट तो बन गया, रुचिकर बन गया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो गए. तो आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ आपको इसके लिए सिद्धांत फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं ताकि उसके पौष्टिक तत्व नष्ट न हो. जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिनके कुकिंग के साथ पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं तो आप उन्हें कच्चा खाएं. देन आप
मोटे छिलके उतारते हैं कई बार तो उससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आप आटा अगर छान कर प्रयोग करते हैं तो पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम सोडे का प्रयोग करते हैं, उससे भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई लोगों को हमने नोट किया है कि बहुत रगड़ रगड़ कर चावल धोते हैं तो उससे भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह जो कुछ हम ध्यान रखें भोजन पकाते समय कि उसके पौष्टिक तत्व नष्ट न हो। देन है विभिन्नता लाएं। आप भोजन में वैरायटी लाएं। अगर आप विभिन्नता लाएंगे, उसमें वैरायटी लाएंगे तो हमें भोजन और रुचिकर लगेगा, हमें खाने का मन करेगा। अब विभिन्नता आप कैसे ला सकते हैं? अलग अलग तरह से। एक तो है भोजन के पकाने में जो विधि है उसमें अंतर लाकर ला सकते हैं कि नहीं। आपको एक ही चीज है उसको आप अलग अलग तरह से बना सकते हो। एग्जाम्पल अगर हम ले आलू, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। आलू को आप बॉयल भी कर सकते हो, ठीक है, उसकी बॉयल करके सब्जी बना दी। किसी दिन आप उसको फ्राई करके खा सकते हो, किसी दिन उसके आप कटलेट बना के खा सकते हो, और किसी दिन किसी सब्जी में डाल दिया, कभी उसके परांठे बना लिए। तो इस तरह से एक फूड को, एक कोई भी प्रोडक्ट को आप डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हो। तो ये तो एक आलू का एग्जाम्पल है। और भी जो सब्जियां होती है उनको आप एक तरीके से मत बनाए, उसमें विभिन्नता लाए, उसमें डिफरेंट वैरायटी लाए, उसमें जो मसालों का प्रयोग है वो अलग अलग प्रकार से करें। लौकी को हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। आप सिंपल लौकी की सब्जी बनाओगे तो बच्चे पसंद नहीं करेंगे। आप उसको कभी बॉईल करके बनाओ, कभी सूखी फ्राई करके बनाओ, कभी उसके कोफ्ते बना दो, कभी उसको आप दाल में डाल के बनाओ, तो कभी उसका हलवा बना दो। तो उसमें आप विभिन्नता लाएंगे तो वो फूड सब कंज्यूम भी कर लेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। दूसरा तरीका है उसकी बनावट में विभिन्नता लाना। बनावट में यानी कि जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो टेक्सचर है, आप फूड को ऐसे बनाएं कि वो दिखने में अलग अलग तरीके का प्रतीत हो। बनावट में आप कैसे ला सकते हैं कि या तो आप उसको फ्राई कर दें, कभी उसको बॉईल कर दें, तो कभी वो आपको हार्ड उसका लगेगा सरफेस, कभी आपको सॉफ्ट लगेगा, कभी क्रिस्पी लगेगा। तो इस तरह से उसकी आप बनावट में फर्क ला सकते हैं। देन कम्स उसमें हम आकार में विभिन्नता लाएं। आकार में विभिन्नता यानी कि उसको आप काटने का तरीका, उसकी जो शेप है दैट आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सैलेड, आपको अगर ऐसे ही गाजर काट के दे दी, ककड़ी काट के दे दी तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। अगर आपने उसको सुंदर तरीके से काट के डेकोरेट किया है सैलेड को तो आपको खाने का मन करेगा। कई बार हम उसको कद्दूकस करके खाते हैं, कई बार फ्लावर शेप देते हैं, डिफरेंट शेप्स देंगे उसको। आकार में आप विभिन्नता लाएंगे तो उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा और हमें बहुत रुचिकर लगेगा और आपको खाने में वैरायटी मिलेगी। रंगों में विभिन्नता, आप उसके कलर में चेंज कर सकते हो। ये स्पेशली बच्चों के लिए है या किसी का खाना हो तो आप उसको कलरफुल बना सकते हो। रंग डालने के लिए हमें कोई आर्टिफिशियल रंगों का प्रयोग नहीं करना है, हमें प्राकृतिक रंगों का करना है। जैसे कि अगर आपको हरे रंग की कोई चीज बनानी है तो आप उसमें पालक मिलाएं। उसी तरह से आपको लाल रंग चाहिए तो आप बीटरूट, चुकंदर का रस मिलाएं, आप गाजर का मिलाएं तो वो लाल रंग सा आ जाएगा। तो आप भोजन में रंग ला सकते हो। आप बाजार के रंग नहीं प्रयोग करें बल्कि घर से ही जो आपके पास अवेलेबल फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको प्रयोग करके आप अपने आहार में रंग ला सकते हो। देन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट जो नियम है वो ये है, दैनिक आहार नियोजन में हल्के और भारी दोनों प्रकार के व्यंजन शामिल करने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भोजन बनाया उसमें सब तला हुआ बना दिया या फिर आपने बिल्कुल उबला सा भोजन बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों प्रकार के फूड इंक्लूड करने हैं कि कुछ आपने बॉइल्ड बनाया है तो कुछ हम उसमें फ्राइड बनाते हैं। दैट मीन्स देयर शुड बी वेराइटी। और इससे ये फायदा रहता है कि कोई सदस्य जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी एज ज्यादा है, तो वो तला हुआ नहीं डाइजेस्ट खा सकता, तो वो जो उबला हुआ भोजन है, जो लाइट फूड है, वो खा सकता है। तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि हमें दोनों प्रकार के फूड्स, जो बहुत हैवी भी हैं, जो बहुत लाइट भी हैं, उनको अपनी आहार योजना में शामिल करने चाहिए ताकि डाइजेशन के लिए जिसको जो रिक्वायरमेंट है, टेस्ट के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि हर उम्र के बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आप देखेंगे कि जो यंग बच्चे हैं उनको तला हुआ फूड ज्यादा चाहिए, वो फ्राइड फूड मांगते हैं, जबकि जो घर में ओल्ड मेंबर होगा वो कहेगा मुझे तला हुआ नहीं खाना। कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमें बिना मिर्ची का चाहिए, कोई कहता है मिर्ची वाला चाहिए, मसालेदार चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हर व्यक्ति की उम्र, उसकी गतिविधि, उसकी रुचि को सबको ध्यान रखते हुए प्लान करें। देन भोजन परोसने में विभिन्नता, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप वैरायटी लाएं। आप इस तरह से प्रेजेंट करें कि जो जिसको आप परोस रहे हैं उसको खाने का मन हो। एक ही तरीके से अगर आप रोज भोजन रख देंगे तो आपको खाने में
मन नहीं लगेगा। वही अगर उसको प्रेजेंटेशन अच्छे से उसको इस ढंग से परोसा जाता है कि हमें खाने का मन हो, अगर उसमें हमने हर चीज को इंक्लूड किया है, भले आप थोड़ा सा ही रखें, थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी चटनी आप बनाएं, इस तरह से अगर आपने प्रेजेंट किया है और वो फूड बहुत एपेटाइजिंग लगेगा और हर व्यक्ति को खाने का मन करेगा। तो उसके आप जो क्रॉकरी यूज कर रहे हैं, कटलरी यूज कर रहे हैं, आप जिस स्थान में खाना खा रहे हैं, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। तो ये जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, उन सबको भी हमें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सबका ध्यान रखना है, ताकि हमें भोजन करने में हमारे मन लगे और हम उसको खाना चाहें। एंड द लास्ट पॉइंट है कि हमें भोजन की प्लानिंग करते समय मौसम का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप जो मौसम में उपलब्ध फूड है उनका प्रयोग करें, क्योंकि वो आपके लिए एक तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा होएगी, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार भी होते हैं। तो दैट मीन्स ये नियमों को हम जब ध्यान में रखते हैं तो हमें सबसे पहले अपना बजट ध्यान में रखना है। गृहिणी को ये देखना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करूं। और उसके अकॉर्डिंग प्लान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो मौसम के अनुसार वेजिटेबल्स खरीदे, फ्रूट्स खरीदे, विविधता लाए। किस तरह से वो इस तरह के फूड ले जो कि मैंने पहले भी कहा है, जैसे कि वो उनको सब्स्टिट्यूट कर सकती है, महंगे फ्रूट की जगह सस्ता फ्रूट ले सकती है और उसके रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। बनाने में विविधता लाए, वैरायटी लाए, एक ही फूड को वो अलग अलग टाइप से बना सकती है। तो हर बच्चे की, हर उम्र की, उनकी क्रियाओं की, सबकी ध्यान रखते हुए आहार योजना बनाए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आहार योजना करते समय आप भिन्नता का प्रयोग करें। भिन्नता मीन्स कि आप, जैसे सुबह का नाश्ता है, हम डिस्कस करें तो हमारे जो पूरे दिन में हम आहार योजना बनाते हैं तो आपको किसकी बनानी है। सबसे पहले जैसे अगर कोई सुबह चाय पीता है, बेड टी, तो आपने बेड टी विद 2 बिस्कुट लिया। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद हम डायरेक्ट लंच पे आते हैं। कई लोग बीच में हो सकता है कोई स्नैक वगैरह यहाँ लेते हो, चाय कॉफी, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लंच में आते हैं। उसके बाद इवनिंग टी में हल्का सा नाश्ता और रात को डिनर। ये आपके पूरे दिन की आहार तालिका बनेगी। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। आपको हमने RDA दिया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, उसमें मैंने बताया सारी मात्राएं, उचित मात्रा हर उम्र के हिसाब से। तो अब उसको देखते हुए हर फूड ग्रुप को इंक्लूड करते हुए हम पूरे दिन की आहार योजना बनाएंगे। ठीक है, अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कई लोग जो है सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सुबह ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, तो हम सुबह का नाश्ता हैवी लें, कोशिश यही करनी चाहिए। लेकिन कई लोग इसको हल्का लेते हैं, तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि नाश्ता जो हो हैवी हो। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है फैट की, कैलोरीज की, प्रोटीन की, वो हम मैक्सिमम सुबह पूरी कर लेते हैं। कई लोग जो होते हैं रात को खाना हल्का पसंद करते हैं, पूरा डाइट नहीं लेते, थोड़ा सा खाते हैं और उससे ही अपना कंप्लीट करते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि पूरे दिन के सदस्य सब अलग अलग रहते हैं, काम पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो रात को एक ही बार मिलते हैं और रात को डिनर एक साथ करते हैं, तो वो उस समय कंप्लीट डाइट लेते हैं, तो उस समय उनके खाना पूरा होता है। तो आपको अपना घर, अपनी क्रियाएं, अपने सदस्य सबको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप किस तरह से विभिन्नता ला सकते हो सुबह के नाश्ते में। देयर इज वैरायटी। अब आगे हम प्लानिंग करेंगे, देन यू कैन यूज योर ओन आइडियाज, योर ओन व्यूज। लेकिन एक एग्जांपल है कि जैसे मैंने सुबह का नाश्ता प्लान किया। अब सुबह का नाश्ता मैं 7 दिन के लिए प्लान कर रही हूँ। तो सोमवार को हमने दे दिया उनको, दूध दे दिया, ऑमलेट, ब्रेड और फ्रूट्स। अगर आप एग नहीं खाते तो उसकी जगह आप चीज ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज स्लाइस आती है, आप कोई भी कटलेट बना सकते हैं। मंगलवार को मीठा दलिया, पोहा और चाय ले लिया। बुधवार को भरवा परांठा, दही और चाय। थर्सडे, गुरुवार को अंकुरित चने, पनीर, मैंगो मिल्क शेक ले सकते हैं। देन शुक्रवार को सब्जी ले, आलू मटर की कोई भी सब्जी और परांठा, चाय। शनिवार को ब्रेड रोल, चटनी, फ्रूट। देन संडे को हलवा, पनीर, पकौड़ा। इस तरह देयर इज वेराइटी और आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम अपना
जब भी प्लानिंग करते हैं तो हम अपने रिक्वायरमेंट को देखें, किसको क्या पसंद है वो देखें, हम अपने वर्क को देखें। हम हैवी वर्क करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग रिच डाइट लें। कई लोग जो होते हैं बहुत हैवी नाश्ता लेना पसंद करते हैं तो वो पराठा वगैरह ले सकते हैं, कटलेट्स ले सकते हैं, तला हुआ कुछ भी। जो लोग हल्का नाश्ता लेना, मीडियम जो होते हैं लेना पसंद करते हैं, वो ब्रेड ले सकते हैं, उसके ऑमलेट ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। और कई लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही हल्का नाश्ता लेते हैं तो वो ओट्स दूध ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, दूध कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। तो दिस इज योर पर्सनल चॉइस, लेकिन हम नाश्ते में वैरायटी ला सकते हैं। उसी तरह से अगर हम दोपहर के भोजन की बात करें तो आपको एक दाल रखनी है, दाल की वैरायटी होती है, आप रोज अलग अलग दाल लें। और कभी चाहें तो आप राजमा बना लें, चने बना लें, सोयाबीन बना लें, फिर कोई भी एक सब्जी इंक्लूड करें, दही रखें, रोटी है और चावल है, और चाहें तो चटनी वगैरह को भी हम बना के सारे रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स सुबह भी ले सकते हैं। शाम के नाश्ते में आप चाय के साथ कुछ भी हल्का कोई स्नैक लेना चाहे तो वो ले लें। पकौड़ा ले लिया, कभी पोहा बना लिया, या लोग अलग अलग वैरायटी बनाते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं, स्प्राउटेड भी खा सकते हैं। और रात को डिपेंड्स आप डिनर कैसा ले रहे हैं। अगर आप कंप्लीट डिनर ले रहे हैं तो आप उसमें रोटी, सब्जी, दाल, कुछ मीठा भी बना सकते हैं। एंड कंप्लीट डाइट यानी कि आपका सारा रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स कितने पूरे दिन में लेने हैं, आपको कितना सीरियल्स लेना है, कितनी दालें लेनी है, कितने फ्रूट्स की वैरायटी लेनी है, आपको वेजिटेबल्स जो ग्रीन लीफी एंड दूसरी वेजिटेबल, आपको वसा कितना लेना है, फैट कितना लेना है, मीठा कितना लेना है, सब की कंप्लीट आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, ये हमें पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं जो भी प्लान कर रही हूँ, मेरा जो डाइट है इट शुड बी कंप्लीट। अब वो मैं कैसे लेती हूँ वो हमें ध्यान में रखना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत लेट डिनर नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि 7 से लेकर 8 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें और उसके बाद थोड़ी वॉक करें ताकि आप फिट रहें। और वैसे हम ये हमेशा ध्यान रखें कि आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो आप सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी लें ताकि आपको 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगे और आप बाद में घर जाके आराम से लंच करें। अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, आप कॉलेज आएंगे तो आपको दूसरे फ्राइड फूड्स खाने का मन करेगा, समोसा, कचौरी, जो कि आप डेली खाएंगे तो आपके शरीर के लिए नुकसान हो सकता है। तो हमेशा अच्छे सा पौष्टिक भोजन करके ही आप घर से बाहर निकलें। और इसके साथ साथ आप पानी की मात्रा का भी ध्यान रखें। आपको पानी, जो जल है, वो सफिशिएंट लेना है ताकि आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो। थैंक यू।